सहयोगी सुजाता। शुक्रिया ईमानी। और धर्मांतरण की तार पूरे देश में फैलते ही जा रहे हैं और गाजियाबाद में ऑनलाइन ऐप के जरिए जिस तरह से धर्मांतरण कराया गया उसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे लेटेस्ट खुलासा क्या है गायत्री आपको बताएंगी। बिल्कुल, और लेटेस्ट खुलासा ये हुआ है कि धर्मांतरण मामले में ये जानकारी मिली है कि कहानी के जरिए बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था। धर्मांतरण केस में ये बड़ा खुलासा हुआ है धर्मांतरण का ये पूरा मामला। लेकिन बड़ी जानकारी ये कि कैसे कहानी सुनाकर बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था। खुद धर्मांतरण की कहानी सुनाता था आरोपी बद्दो, खुद के भी धर्मांतरण का करता था दावा, कहानी से बच्चों का करता था ब्रेन वॉश। शहनवाज और बद्दो ने धर्मांतरण का शिकार हुए बच्चों को बताया था कि वो पहले ईसाई था, उसने काफी ज्यादा परेशानियां झेली थी और इन परेशानियों से बचने के लिए उसने आयत पढ़ी, इस्लाम धर्म कबूल किया, उससे इसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई, वो अपनी जिंदगी में काफी सफल हुआ और ऐश और आराम की जिंदगी जीने लगा। तो इस तरीके की जो कहानी थी वो बद्दो सुनाया करता था, ब्रेन वॉश किया करता था, धर्मांतरण करवाता था। इसी खबर पर और विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, काफी चौंकाने वाले खुलासे देखिए, एक के बाद एक ये सामने अब निकलकर चीजें आ रही हैं। आज बिल्कुल, और ये खुलासा जो हुआ है वो उन नाबालिग बच्चों की चैट से हुआ है जो नाबालिग बच्चे शाहनवाज से बात किया करते थे। उस चैट में पुलिस को ये जानकारी मिली कि शाहनवाज उर्फ बद्दो ने खुद को पहले ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ बताया और उसने बताया कि जब वो ईसाई था तब उस समय वो बहुत परेशानी से जूझ रहा था, लेकिन जब उसने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू किया उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ और उसके बाद जब उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया उसके बाद से उसका जीवन ऐशो आराम से भरा हुआ है। सुनाकर वो नाबालिग बच्चों से बात किया करता था, उनको कहीं ना कहीं उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश भी किया करता था और ये सभी चैट अब पुलिस के पास है। इन चैट्स के आधार पर पुलिस अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि तकरीबन 5 दिन से ज्यादा का समय इस पूरे मामले को हो चुका है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, टेक्निकल सर्विलांस बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक शाहनवाज उर्फ बद्दो की गिरफ्तारी इस पूरे मामले पे नहीं हो सकी है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक गाजियाबाद पुलिस की टीम मौजूद है, 4 अलग अलग टीमें हैं जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन शाहनवाज कहाँ है इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं सामने आई है। लेकिन जो नाबालिग बच्चों का ब्रेन वॉश करता था उसके पीछे अलग अलग क्राइटेरिया बनाए हुए थे। पहला क्राइटेरिया ये था कि उन बच्चों को टारगेट किया जाता था जो सबसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, बातचीत जब शुरू की जाती थी तो ये पता किया जाता था कि वो अपने माँ बाप से बच्चे कितनी बातें शेयर करते हैं, तो ज्यादातर उन बच्चों से टारगेट करते थे जो अपने माँ बाप से ज्यादातर बातें नहीं करते थे और वर्चुअल दुनिया में रहना ज्यादा पसंद करते थे। तो जब ये सारे क्राइटेरिया पूरे होते थे उसके बाद जो शाहनवाज उर्फ बद्दो था वो आयतें बेचता था। वो आयतें इंग्लिश और हिंदी में हुआ करती थी ताकि बच्चे समझ सके और खुद ऑनलाइन गेम खेलने के बहाने बताता था कि जब वो आयतें पढ़कर गेम खेलता है तो उसकी जीत होती है। तो ये पूरी मॉडस ऑपरेंडी उसकी रही है। इसी को देखते हुए पुलिस अब इस पूरे मामले में चैट को एनालाइज करते हुए इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो चैट सामने आ रही है ये चैट्स अभी तक 5 बच्चों की सामने आ चुकी है और 5 ही चैट्स में ये कॉमन बातें रही है कि उसने खुद को भी कुछ न कुछ धर्म परिवर्तन, किस तरह से मासूम बच्चों के जो कोमल मन है उनसे खिलवाड़ किया जाता था, कैसे उन्हें बताया जाता था कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लेंगे तो वो गेम में ज्यादा जीत पाएंगे।